आईडीएस 18 कंपनीज हैं आईडीएसए में रजिस्टर्ड ओनली। पूरे वर्ल्ड में 18 कंपनीज ही हैं जो आईडीएसए रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 9 महिलाओं को, टॉप महिलाओं को भी जो है अलग से प्रमोट किया गया, महिला नारी सशक्तिकरण की वजह से। और उनमें से देखिए हमारे बीच में मिसेस शिप्रा गर्ग, माय वाइफ, उनको वो रिकॉग्नाइज किया गया। ये सम्मान सिर्फ मेरा या शिप्रा का नहीं है, ये सम्मान हर एक डीएक्शन के बंदे का है। जैसे मैं जानता हूं कि मेरा खून भी कटता है तो उसमें डीएक्शन निकलता है, मेरा पसीना भी बहता है तो वो डीएक्शन का है, क्योंकि मैंने अपना जीवन डीएक्शन को दिया हुआ है, राइट। तो ये सम्मान सिर्फ मेरा या आपका ना समझें, ये सम्मान हम सब डीएक्शन वालों का है। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि उस सम्मान में, दिस इज द शील्ड, ये वो शील्ड है जो हमें वहां मिली। और थैंक्स टू डीएक्शन, थैंक्स टू आरबीसी एंड थैंक्स टू आईडीएसए। ये मैंने डाला भी था, फेसबुक पोस्ट किया था। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं, वहां पे डीएक्शन इज द ओनली कंपनी, वी आर द ओनली पर्संस जिनको बोलने का मौका मिला एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर। और वो आप देखिए कि हमने सोचा था 10 मिनट हमें कम से कम बोलने का मिलेगा, लेकिन जब टाइम शॉर्ट हुआ तो वो सिर्फ रह के 90 सेकंड रह गया। आप इमेजिन कीजिए, ये बात मैंने अभी पीछे भी बोली थी जब मैं अभी डीएमआई के उस पे आया था, अल्टरनेटिव अपनी इनकम को लेके आया था। और ये बात मैं आज यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, ये एक अच्छी लीडरशिप, ये एक अच्छी एजुकेशन, ये एक पढ़े लिखे लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों? मैंने अभी सोचा कि मुझे 10 मिनट कुछ परफॉर्म करना है, और अभी सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि वहां मुझे सिर्फ 1 ही मिनट, 60 सेकंड या 90 सेकंड तक ही मैक्सिमम परफॉर्म करना पड़ेगा। कई बार हम लीडर्स उसमें अपनी वो बेस्ट परफॉर्मेंस है, सर अब 1 मिनट में मैं क्या बोलूंगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब 1 मिनट में क्या, फैक्ट भी है कि आप 10 मिनट की जो सोच के चलते हो और 10 मिनट में आप मोमेंटम बनाते हो, आपको स्टार्ट भी करना है, मोमेंटम भी क्रिएट करना है और वाइंड अप भी करना है, तो वो आप 90 सेकंड में कैसे करोगे? एंड देन हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया, ओके नो प्रॉब्लम। शिप्रा ने ओके बोला, ओके सर यू डोंट वरी, 90 मिनट्स में हम धमाल कर देंगे। और जब आपके पास ये भी प्रेशर हो कि यू आर द ओनली वन, आपको ही परफॉर्म करना है और आपको रॉक कर देना है, तो शिप्रा ने लीड लिया, ओके आई विल डू। और क्योंकि वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर वो था तो लेडीज को ही परफॉर्म करना था। 1 सेकंड भी मैंने शिप्रा के चेहरे पे या मन में ये शिकन नहीं पाया कि नहीं भरत जी मेरे से कैसे होगा, भरत मैं कैसे करूं, क्या पॉइंट्स कवर करूं। मैंने कहा ओके यू गो हेड, गिव योर बेस्ट। तो मैं ये क्वालिटी मैं बता रहा हूं, ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ये जब आप ट्रेनिंग करते हैं, कोई भी एक टफ बॉलर आ रहा है और अगर आपका वो खेला हुआ है तो आपने प्रैक्टिस की भी है उसके पीछे, तो 1000 लाख बॉल आपने खेली भी है, तो आपको डर नहीं लगेगा, भले 140-180 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा है। तो सिमिलरली 90 मिनट्स का वो दिया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ आवर ग्रेट गुरुज, शिप्रा डिड वेरी वेल, और उसने 90 सेकंड्स में बहुत धमाल किया, अच्छा पॉइंट्स कवर किए एंड देन परफॉर्म किया। सो ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं, अगर आप ये जो बातें हमारी सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये बातें तो वही हैं, ये बातें तो हम कहीं ना कहीं किसी रूप में सुनते हैं, नहीं, लेकिन ये आपके जिस तरह से वैक्सीन का काम होता है ना, वैक्सीन जैसे हमने अभी कोविड की वैक्सीन लिया, अब जब वो वैक्सीन में स्लीपिंग मोड में वायरस चला गया, जैसे ही वो हमें अटैक करेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। ये पोलियो के साथ भी होता है, ये सारी जितनी भी वैक्सीनेशन होती है ये होता है। तो इसी तरह ये जो बातें आप सुन रहे हैं हम लीडर्स के साथ से, ये आपके बैक ऑफ द माइंड पड़ी है। कोई भी मेरी बताई गई एक बात, किसी दूसरे लीडर की बताई हुई एक बात, जब आपके बैक ऑफ द माइंड पड़ी है और जब आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं आप बोल रहे हैं, कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप होगा, तो इमीडिएटली वो जवाब वहां से निकल के आ जाएगा। आप खुद सोचोगे यार ये जवाब तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, बट इंस्टेंटली वो जवाब आपके दिमाग में आ जाएगा, बिकॉज आपने वो बात सुनी भी थी 2, 4, 5 बार अलग अलग तरीके से डिफरेंट लोगों से सुनी भी थी। इसलिए कीप डूइंग रेगुलरली, राइट। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आईडीएसए के साथ में 28% बढ़ी है लास्ट ईयर में। जब कोविड टाइम था, टफ टाइम था, सेल्स 28% बढ़ी है, राइट। ये 1920 की फिगर आउट है, जिसमें 167 अरब 167 अरब 76 करोड़ 20 लाख का टर्नओवर रहा है इन 18 आईडीएसए कंपनीज का। ये जो बात हो रही है डायरेक्ट सेलिंग की, सिर्फ वो 18 कंपनीज हैं, उनका टर्नओवर की बात हो रही है 167 अरब 76 करोड़। जो लास्ट ईयर कितना था, दैट वाज 130 अरब 80 करोड़ ओनली। तो ये इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है लास्ट ईयर में। सो आई एम कम टू द पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आरबीसी ने 7 बेसिक्स के ऊपर फोकस किया है, और मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके 7 बेसिक आपके मजबूत कराने में लगा हुआ हूं पिछली जनवरी से।
7-11-6-3 ये हमारा फॉर्मूला था जिसको हम डिकोड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। हर महीने में 5 तारीख को आता हूं, 5 जनवरी को आया था। मैं रिकैप इसलिए करवा देता हूं कि आपकी बात याद हो जाए। कोई बाई चांस आज नया लीडर आया है और वो आज ये मेरी मीटिंग अटेंड कर रहा है तो वो ये डेट नोट कर लीजिएगा। आरबीसी यूट्यूब चैनल पे 5 जनवरी की मीटिंग ड्रीम्स के ऊपर है मेरी, उस पे जाके ड्रीम्स वाली वो प्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। 5 फरवरी को मैंने गोल सेटिंग के ऊपर प्रेजेंटेशन लिया था, वो वहां पे जाके देख लीजिएगा। 5 अप्रैल को मैंने लिस्ट बनाने के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था, वहां पे जाके देख लीजिएगा। एंड 5 अगस्त को अभी लास्ट मंथ मैंने शो द प्लान के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया था। और आज जैसा कि आप जानते हैं 6 सितंबर आज जो है हम बात कर रहे हैं फॉलोइंग अप विथ योर प्रोस्पेक्ट। किस प्रकार आप फॉलो अप करें अपने प्रोस्पेक्ट का। फॉलो अप, फॉलो माने क्या होता है, फॉलो की हिंदी क्या होती है? फॉलो की हिंदी होती है पीछा करना, पीछा। और अप की हिंदी क्या होती है? अप की हिंदी होती है ऊपर जाना। फॉलो अप यानी जितना आप पीछे जाओगे उतना आप ऊपर जाओगे। ये बिल्कुल इस टॉपिक के प्रेजेंटेशन में ही प्रेजेंटेशन का सार लिखा है, फॉलो अप, राइट। तो ये हम कई बार इस पे जानेंगे। इफ यू से पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, आप कहते हैं ना यार लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसका दूसरा वर्जन भी है, मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टिंग। बड़ी टफ बात बोल रहा हूं मैं। और अगर आप तो ये कह रहे हैं कि लोग यार इंटरेस्टेड नहीं है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो, आपके अंदर ऐसी कोई चीज ना हो कि वो सामने वाला आपको इंटरेस्ट से सुन पाए, आपकी बात को तवज्जो दे पाए। और यही वास्तविकता है। कई बार जब मैं आप पे उंगली उठा रहा हूं तो ये 3 उंगली मेरे पे उठी हुई है, ये 3 उंगली मेरे पे उठी हुई है, तो ये 3 उंगली जो मुझे उठी हुई है, मैं कई बार इन 3 उंगली के ऊपर नहीं देख पाता। मैं सिर्फ इस उंगली को, हाँ यार इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ये देखो मैंने इसे पूरा परफॉर्मेंस दिया, इसने नहीं सुना, ये नहीं जुड़ा मेरे साथ। अरे भाई तू अपने अंदर भी तो कमी देख ले। मैंने अपने अंदर कितना एजुकेशन लिया, मैंने कितना अपने अंदर बोलने की कला सीखी, मैंने कितनी बुक्स पढ़ी, मैंने कितनी प्रेजेंटेशन सीखी, मैंने जो प्रेजेंटेशन सीखी उसमें बताई गई बातों को कितना % अमल किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप पहले इंटरेस्टेड बनिए, आप पहले अपने ऊपर काम करिए, आप पहले अपनी हेल्थ के ऊपर काम करिए, आप पहले अपनी फिजिक्स के ऊपर काम करिए, आप अपने पहले लुकिंग के ऊपर काम करिए, आप पहले अपनी ड्रेसअप पे काम करिए, आप अपने बोलने की कला पे काम करिए। कब आपको बोलना है, कैसे बोलना है, कितनी मुस्कुराहट रखनी है, चेहरे पे गुस्सा है, हर बात पे छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा कर जाते हो, राइट। हर चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है आपके, आप किस समय कब कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़ाना है, कभी वॉइस मॉड्यूलेशन डाउन करना है, कब किसी को टच करना है, ये सारी चीजें एक पार्ट है जो आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड। ओके, सो द फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। जो फॉर्चून है, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो याद रखिए फॉलोअप में। जितना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिंग में है, प्रोस्पेक्टिंग इज ए अदर पार्ट, सिमिलरली फॉलो अप इज ए अदर पार्ट। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो अप। प्रोस्पेक्टिंग नहीं होगी तो फॉलो अप नहीं हो पाएगा, फॉलो अप नहीं हुआ तो प्रोस्पेक्टिंग बेकार हो जाएगी, राइट। तो जानेंगे इसे धीरे धीरे। सक्सेस इज इन फॉलो अप। जो सफलता है माय डियर फ्रेंड्स वो फॉलो अप में ही है। सक्सेस इज इन द फॉलो अप। कई बार हम नहीं समझ पाते फॉलो अप को, क्योंकि थोड़ा फॉलो अप टफ होता है, तो फॉलो अप को हम कई बार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। और मैं ये बोलता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स फॉलो अप में ही सक्सेस है, फॉलो अप में ही सफलता है। मैं बताऊंगा आपको फॉलो अप कैसे करना होगा। पहले उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट कर देता हूं, पहले उसके बारे में आपको समझा देता हूं व्हाट इज द फॉलो अप। अब समझिए, देखिए यहाँ स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम कुछ बात करेंगे। 2% ऑफ सेल्स, जब हम कोई सेल्स करते हैं, जब हम कोई सेल्स करने जाते हैं, 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट। 2% की जो सेल्स हो जाती हैं वो पहले अप्रोच में ही हो जाती हैं, पहली बार में ही हो जाती हैं। 3% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द सेकंड कॉन्टैक्ट। 3% सेल्स जो होती हैं वो 2 बार अप्रोच करने में हो जाती है। 5% ऑफ द सेल्स आर मेड ऑन द थर्ड कॉन्टैक्ट। तीसरे अप्रोच में 5% सेल्स हो जाती है। एंड द 10% सेल्स आर मेड ऑन द फोर्थ कॉन्टैक्ट। 10% सेल्स जो है, 10% सेल हमारे चौथे कॉन्टैक्ट में हमें हो जाती है। एंड
80% यानी मैक्सिमम, आप देखो मैक्सिमम लगभग 8 गुना ज्यादा सेल्स कहां हो रही हैं? 5 से लेके 12 नंबर तक अप्रोच करने पर हो जाती हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग? समझ पा रहे हैं आप जो मैं कहना चाह रहा हूं? 48% ऑफ सेल्स पीपल नेवर फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट्स। अब देखिए, अब हम मान लीजिए हम एक सेल्स पीपल हैं, हम लोग एक सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, हम लोग एक डीएक्सन सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो 40% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स सेल पर्सन्स नेवर फॉलो अप विद द प्रोस्पेक्ट। वो कभी फॉलो अप ही नहीं करते, लिया अप्रोच कर दिया, दैट्स इट। And then 25% of salespersons, 25% of DXM distributors make a second contact and stop. सिर्फ दो ही बार वो अप्रोच करते हैं, फॉलो अप करते हैं और छोड़ देते हैं। 48% तो करते ही नहीं है। 48% हम जैसे DXM डिस्ट्रीब्यूटर्स तो फॉलो अप करते ही नहीं है प्रोस्पेक्ट का, एंड 25% सेकेंड अप्रोच करते हैं, एंड ओनली 12% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टेक्ट्स। और सिर्फ 12% मेरे जैसे, आप जैसे और लाखों सक्सेसफुल लीडर्स जैसे 12% लोग 2 के ज्यादा 3 बार अप्रोच करते हैं। और उसी के ऊपर मैंने अभी आपको यहां क्या बताया कि जो सेल्स आ रही है, मैक्सिमम सेल्स कहां आ रही है, 80% सेल्स कहां निकल के आ रही है? 5वीं दफे में आ रही है। ट्राई टू डू मोर एंड मोर एंड मोर फॉलो, राइट? मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से करना है, छोटी छोटी बातें हैं। डिड यू नो 79% ऑफ लीड आर नेवर फॉलोड अप? जैसे मैंने पहले भी बताया, आप जो है 79% लीड्स जो होती हैं वो फॉलो अप ही नहीं हो पाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूल मत जाना फॉलो अप करना, फॉलो अप करना भूलना नहीं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप बिफोर इट्स टू लेट। अब फॉलो अप जो है इतना भी लेट मत करना कि वो बहुत ज्यादा लेट हो जाए, उसका भी एक टाइम फ्रेम है, बताऊंगा मैं आपको, राइट? फॉलो अप बिफोर इज टू लेट। फॉलो अप कई बार लोग करते हैं पर लेट इतना करते हैं कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या भूल ही जाते हैं। अरे हाँ आप मिले थे, वो भी भूल गया किससे मिले थे, कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी, कौन था, क्या था, लोहा गर्म था, ठंडा हो गया। फॉलो अप एंड द फॉलो थ्रू अंटिल द टास्क इज कंप्लीटेड। ब्रायन ट्रेसी देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, अंटिल, जब तक टास्क कंप्लीट ही ना हो जाए, जब तक फॉलो अप करना है। द प्राइज वॉन, तब आप विजेता बनेंगे, तब आप कोई इनाम जीतेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जब तक टास्क जो था, आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ प्लग इन करना था या प्लग इन करने के बाद का फॉलो अप था, वो सारी चीजें जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, यू मस्ट डू फॉलो अप्स। फॉलो अप का जो टाइम है आप नोट कर लीजिएगा, फॉलो अप विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर आपके पास फॉलो अप का समय होता है। जब आप किसी को अप्रोच करते हैं उसके 48 घंटे के बाद आप उसे फॉलो अप कर लीजिएगा, दैट वाज द बेस्ट टाइम। और ये एक एवरेज है, मतलब आप ये नहीं कि 48 घंटे के बाद आप फॉलो अप नहीं कर सकते, या 48 घंटे निकल गए तो आप जो है फॉलो अप काम नहीं करेगा। तो ये एक सक्सेसफुल एक आइडिया दिया गया है कि 48 घंटे आइडियल वो है। कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी आती हैं लोगों के साथ कि वो जब आपने उन्हें अप्रोच करा उसके बाद उन्हें कहीं जाना था, वो कहीं एंगेज हो गए, कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई, तो वो पता चला 48 के 72 घंटे निकल गए इसी उसमें। तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो बोला था मैंने 48 घंटे के बाद फॉलो अप काम नहीं करेगा। एक आइडियल कंडीशन दी गई है, अगर किसी के साथ कोई जेन्युइन इश्यूज होते हैं तो उसके बाद भी आप फॉलो अप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके 48 घंटे तक फॉलो अप कर लीजिएगा। द फर्स्ट रूल ऑफ द फॉलो अप इज स्माइल, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉलो अप करते टाइम, फॉलो अप लेते टाइम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपने जंग आधी जीत ली है। अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो आपने जंग आधी हार दी है, क्योंकि वो रेफरेंसेस आपको देख रहे हैं, आपको रीड कर रहे हैं, आपको वॉच कर रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे, आपको वॉच कर रहे हैं। अच्छा आदमी आपको वॉच कर रहा है, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू एक्सपोज, कब वो कुछ पूछता है, जब वो कुछ जवाब देता है, आप कैसे इरिटेट होते हो, गुस्से में होते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम मेरे से, या कहीं ना कहीं मुस्कुराहट करते हुए, प्यार से, दोस्ती करते हुए, प्रोफेशनल अप्रोच में, जैसे भी आपका लिंक है उसके साथ में, मुस्कुराहट के साथ में उसे अप्रोच कर रहे हो।
फॉलो अप इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई टू डू फिजिकली। कई बार हम क्या करते हैं, फिजिकली फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि फिजिकली और टेलीफोनिकली दो तरह के फॉलो अप होते हैं। टेलीफोनिकली हम कई बार फॉलो अप कर लेते हैं, सोचते हैं जाना नहीं पड़ेगा, बट सक्सेस रेट ये माना जाता है ट्राई टू डू फिजिकल। आप फिजिकल अप्रोच करें तो फॉलो अप ज्यादा इफेक्टिव होता है। 1 to 1 बैठ के करें, आंखों में आंखें डाल के करें, सामने आमने करें। फॉलो अप स्टार्ट्स आफ्टर, कब शुरू होता है फॉलो अप? बेसिकली 1-on-1 जब मैंने मीटिंग करी एक प्रोस्पेक्ट के साथ में, उसके बाद फॉलो अप शुरू हो जाता है। मैंने कोई होम मीटिंग करी, किसी के घर मैंने जाके एक मीटिंग करी छोटी सी, 2, 4, 5, 6 लोगों की, उसके बाद फॉलो अप शुरू हो जाता है। मैंने कोई BOM शुरू करी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग दी, तब उसके बाद फॉलो अप शुरू करता है, राइट। फॉलो अप के बाद कहाँ करें फॉलो अप? इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आप फॉलो अप अपने घर पे कर सकते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने घर पे बुला सकते हैं, आइए सर बैठेंगे बात करेंगे। उसके घर पे कर सकते हैं, उसके घर पर कर सकते हैं, किसी सेमिनार में कर सकते हैं, किसी मीटिंग में कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कर सकते हैं, किसी मिड सेंटर पे जहां शांति हो, थोड़ी देर बैठ के बात हो सके शांति के साथ में, वहां पे कर सकते हैं। कोई शॉपकीपर है और वो अपनी शॉप पे बिजी रहता है, उसके पास कस्टमर्स का आना जाना लगा रहता है, अवॉइड कीजिए वहां पे। क्यों? आप फॉलो अप करना शुरू करेंगे, आप प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, पता चला सर जरा ये दे दो, वो उठेगा, सामान देगा, पैसे काटेगा, हाँ हाँ बताइए। फिर आपने मोमेंटम बनाया, फिर शुरू करा, फिर कोई आ गया। थोड़ा सा कोशिश करके उसे अवॉइड करिए, उस पर्टिकुलर जगह को, कि वहां ना करना पड़े, वो कहीं और उसके घर पे, चाहे मॉर्निंग में करना पड़े, चाहे लेट हावर्स में करना पड़े या लंच टाइम में करना पड़े, वो इस जरूर बात का ध्यान रखिएगा। एंड प्रोडक्ट डोंट सेल, यू डू। व्हेन यू मेक ए सेल, फॉलो अप डज नॉट एंड, इट्स कंटिन्यू। प्रोडक्ट सेल हो गया, अब हम सोचते हैं अब हमारा काम हो गया। कई बार हम ये कहते हैं आफ्टर सेल्स भी, सेल्स होने के बाद भी, सेल्स बनने के बाद भी अपने फॉलो अप को कंटिन्यू रखिए। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने डीएक्सन के प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो मैंने किसी को डीएक्सन कॉफी दिया, मैंने बेच दिया, सेल्स कर लिया, वेरी गुड, वेल डन। कॉफी 2-in-1 का एग्जांपल ले लेता हूं, 2-in-1 कॉफी दे दिया, मैंने एक्सप्लेन भी किया ये ऐसे ऐसे है, गर्म पानी में, दूध में आप ऐसे ऐसे पी सकते हैं, 1 पाउच से 4 कप बनाते हैं। अभी वो ये बात भूल गया कि 1 पाउच से 2, 3, 4 कप बनाने हैं, और उसने 1 पाउच से 1 ही कप बना दिया। वो थोड़ा हार्ड हो गया कॉफी, 1 पाउच का हार्ड कॉफी हो सकता है जो नया होगा वो, अरे यार ये तो बड़ी कड़वी है, अरे यार ये तो बड़ी टेस्टी नहीं है, अरे तो बेकार कॉफी है, तो उसने फेंक दी। और वो आपको फोन नहीं कर पाया, उसने अपने आप ही प्रिज्यूम कर लिया, अपने आप भी एश्योर हो गया कि यार ये कॉफी तो बेकार है, और हमने उसे फोन ही नहीं करा, हमने उससे बात ही नहीं करी 2 दिन 3 दिन। अगर आपने उसे अगले 24 घंटे में फोन किया होता, हाँ भाई कैसी लगी वो कॉफी आपको? अरे यार वो कॉफी तो बहुत बेकार लगी, तुमने पिलाई थी तो बहुत अच्छी पिलाई थी, और मैं तो पता नहीं कैसे यार वो इतनी कड़वी लगी यार, फेंकनी पड़ गई मुझे वो तो। अरे सर कैसे बनाई आपने? कुछ नहीं, वो 1 पाउच था, मैंने पूरा डाल दिया और गर्म पानी डाला आपने जैसे बताया था, पिया मैंने। अरे सर वो 1 पाउच थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आप थोड़ा सा उसे 1 पाउच से 3 कप 4 कप बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। ओहो ये बात थी, लाइक दैट। तो ये अगर वो आपने कन्वर्सेशन किया तो वो फॉलो अप का ही पार्ट हुआ एक तरह से, राइट। इसको हम बोलते हैं कि सेल्स होने के बाद भी फॉलो अप कीजिए। फॉलो अप में एक डायलॉग है, लिख लीजिएगा इस डायलॉग को। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? क्या आपको सबसे अच्छा लगा? मान लीजिए मैंने 1-to-1 मीटिंग करी आपके साथ, या मैंने एक ओपन मीटिंग करी, या आज की प्रेजेंटेशन किसी ने सुनी, आपने किसी को दिया ये लिंक, या वर्चुअल मीटिंग्स का कोई लिंक किसी भी मीटिंग का दिया, तो आपने पूछा आपको इस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। नेवर आस्क कैसा लगा। अरे वो सर आपको मैंने भरत सर की मीटिंग का लिंक दिया था, वो आपको कैसा लगा? अरे मुझे तो बिल्कुल बेकार लगा, अरे मुझे तो पसंद ही नहीं आया, वो कहना क्या चाह रहे थे मैं समझ नहीं पाया। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है जिसके प्लस माइनस आंसर हो सकते हैं। आपको क्या पूछना है? आपको उस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा? अभी जब मैं ये क्वेश्चनिंग करूंगा सामने वाले से, एक नए बंदे से, सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो सोचेगा यार सबसे अच्छा तो यार भरत सर ने एक बात विदेश यात्रा की बताई थी कि यार इसमें फॉरेन ट्रिप मिलता है, यार वो बात सबसे अच्छी लगी। या यार एक बात मुझे अच्छी लगी कि यार इसमें जो है आप हेल्पिंग अदर्स कर सकते हो। अरे यार इसमें एक अच्छी बात लगी कि ये प्रोडक्ट तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, मेरी वाइफ का हीमोग्लोबिन कम है,
ये बात मुझे, उसे कुछ और अच्छी नहीं लगी, ये बात या कोई दो बात उसे याद आई जो उसे अच्छी लगी, वो आपको बताएगा। तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि कहाँ उस बंदे की अभी अप्रोच है, कहाँ उसकी थिंकिंग है, कहाँ उसकी आइडियोलॉजी है, वहां आपको उसको पकड़ना है, राइट। ये चीज थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं। फॉलो अप पैक के रूप में आप कुछ उसे लिटरेचर दे सकते हैं, लाइक कंपनी का प्रोफाइल है, कंपनी की डीएक्सन लाइफ के नाम से हमारी न्यूज़लेटर आती है, कंपनी की खुद एक माई जर्नी विद डीएक्सन के नाम से एक बुक है डॉक्टर लिन की, अगर किसी को आप बिजनेस से रिलेटेड भी दे रहे हो या डीएक्सन के बारे में जानकारी दे रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग पर एक बुक मेरी भी है, कदम लक्ष्य की, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में है, अगर किसी को बिजनेस के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आप उसे वो दे सकते हैं। इवन कंपनी की एक प्रोडक्ट कैटलॉग आती है, वो कैटलॉग के रूप में आप किसी को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अभी उसे बिजनेस में आपने इन्वॉल्व नहीं किया है, तो आप उसे प्रोडक्ट कैटलॉग के रूप में दे सकते हैं, राइट। बिजनेस की दे रहे हैं तो आप उसे न्यूज लेटर दे सकते हैं, इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज है, पुराने न्यूज लेटर अभी नए नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराने अगर आपको मिल जाते हैं तो 1 2 4 5 आप खरीद के रख लीजिएगा। माई जर्नी विद डीएक्सन रख लीजिएगा, कंपनी प्रोफाइल आप रख लीजिएगा, राइट। ये सारी चीजें आप रख सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ये इसे बोलते हैं फॉलो अप पैक, इट्स कॉल्ड ए फॉलो अप पैक। फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। मतलब फॉलो अप वो है जो आप कहते हैं वो आप करो, ये नहीं कि आपने कह दिया और वो आपने नहीं करा। देखो एक चीज ध्यान रखो दोस्तों, फॉलो अप या कोई भी चीज डायरेक्ट सेलिंग में, मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, ये मेरी लाइफ का एक फलसफा है। ये मैंने एक बार कोई मीटिंग फाइनल कर दी या मैंने कोई बात बोल दी, तो कुछ भी हो, मतलब 99.9% मेरी एफर्ट होगी कि मैं वहां पे पहुंचू। बारिश हो रही है, मैंने बोला हुआ है, मैं देख रहा हूं बारिश हो रही है, रास्ता टफ होगा, पर मैं चल दिया। मैं देख रहा हूं कि जाम लग रहा है, जाम लग सकता है, ओके मैं चल दिया। कोई बहुत अलग इशू ना रहे तो ही किसी मजबूरी में ही हमने वो कैंसिल करी, या कोविड के टाइम पे कोई मीटिंग अगर हमने प्लान करी तो वो एक आध मीटिंग हमने कैंसिल करी, अदरवाइज हमने कोशिश करी कि कोविड के टाइम पे भी मैंने कई मीटिंग्स करी। बाद में फिर जब बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ तो फिर फाइनली फैमिली ने एंड ऑल मैनेजमेंट ने बोला कि नहीं सर अब आप रुक जाओ थोड़ी देर, तो नो डाउट